तो इस वक्त हम होमगार्ड कार्यालय में मौजूद हैं और हम होमगार्ड कार्यालय के जो आपातकालीन आपदा नियंत्रण केंद्र है उस कक्ष में यहाँ पर आए हैं। हम आपको बता दें, छतरपुर जिले में अभी बीते दिनों पहले अति वर्षा हुई है और अति वर्षा से कई जगह ऐसी खबरें भी आई जहां पर लोगों को डूबते हुए जो यहाँ की एसडीआरएफ की टीम है उनके द्वारा बचाया गया, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, यानी विशेष रूप से टीम के द्वारा कार्य किया गया है। तो हम उसी कक्ष में मौजूद हैं जहां पर इनकी पूरी सामग्री और टीम यहाँ पर हमेशा तैयार रहती है। यदि किसी भी प्रकार की यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो तुरंत टीम पहुंचती है और अभी बीते दिनों एक बहुत सराहनीय टीम के द्वारा कार्य भी किया गया है। और इस पूरी टीम को लेकर जो लगा अभी पिछले दिनों रेस्क्यू किए थे उन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडर सर भी मौजूद हैं और प्लाटून कमांडर सर भी मौजूद हैं, विनीत तिवारी जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, किस तरह से आप लोगों की टीम सूचना मिलती है, तुरंत जाते हैं, किस तरह से कितने तैयार रहते हैं आप? जी, मैं प्लाटून कमांडर विनीत तिवारी, एसडीआरएफ, वर्तमान में आपदा प्रबंधन का कार्य देख रहा हूँ। और विगत कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत अतिवृष्टि का दौर चल रहा है। छतरपुर बहुत डूब क्षेत्र में आ चुका था और जैसे भी हमको कंट्रोल रूम से या हमारे मुख्यालय एसडीआरएफ मुख्यालय भोपाल से सूचना मिलती है, तत्काल जो है जिला सेनानी महोदय के मार्गदर्शन में तुरंत टीम जो है कार्रवाई करती है। अभी जैसे शुरुआत में फर्स्ट में अपन को बड़ा मलहरा में काठा नदी में 5 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी टापू में। तत्काल टीम जो है तुरंत मौके में पहुंची, 5 लोगों को सुरक्षित से बाहर निकाला और सुपुर्द किया परिवारजनों के। जैसे वहां से फ्री हुए तो ऐसे कई रेस्क्यू सामने आते गए जिनका मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूं। और अभी जो है सबसे बड़ा रेस्क्यू तो हमारी लाइफ ही का मान लेते हैं कि जो अपना जो पुछी दालोन यस पुछी दालोन में जो रेस्क्यू आया था उसमें जो है इतना बहाव तेज था और पूरा गाँव जो डूब क्षेत्र में था। स्कूल की मैडम के द्वारा मेरे को फ़ोन किया गया था कि सर प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हम लोग फंसे हुए हैं, 50 बच्चे फंसे हुए हैं। तो हम उनके रेस्क्यू के लिए जैसे पहुंचे तो नदी का बहाव तक तेज था कि जब देखा कि नीचे वाला डूब क्षेत्र ज़्यादा ही था, उसमें सरपंच और उनके परिवार फंसा हुआ था जिसमें करीब 30-40 लोग होंगे। उनका रेस्क्यू किया, जैसे पानी नॉर्मल हुआ फिर स्कूल का रेस्क्यू किया, मैडम को व बच्चों को सुरक्षित वापस किया। और इस टाइप के रेस्क्यू कई आए हैं। और विगत एक दिन पहले की बात है, अभी जो है गुलगंज थाने के पास में एक देवरी गांव है, वहाँ पे गांव में कई लोग जो है गांव में बीमार, दो नदियों से घिरा है वो। हाँ यस दो नदियों से घिरा है, काठन और दसान नदी से, यानी बीच में है। यस। तो वहाँ पे गांव में कम से 30-40 परिवार बहुत बीमार थे। जब मैं मौके में पहुंचा अपनी टीम को लेके और तहसीलदार और डॉक्टर साहब को लेके, तब देखा कि उनकी वास्तव में दयनीय स्थिति थी। तत्काल डॉक्टर साहब ने उनका ट्रीटमेंट किया। उस समय रियल में लगा कि हाँ कुछ सुकून भरा पल था वो कि उनका हमने इलाज करवा पाए और टीम फिर सुरक्षित वापस लाई। जो बीमार थे और गंभीर थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन ये 5-6 दिन में 7 दिनों में बहुत ही रेस्क्यू टीम ने अच्छा काम किया है हमारी। और मैं 10-15 जगह रेस्क्यू किए, 15 जगह रेस्क्यू किया और कभी करीबन 100 लोगों को लाइव रेस्क्यू किया है। और कहीं तो ऐसा कि डेड बॉडी जैसे अपने किशोर सागर प्रताप सागर में हुआ था, अभी एक कांड तो रेस्क्यू करने के बाद तत्काल वहाँ पे आके उनका भी अपनी डेड बॉडी को रिकवर करवाया। हाँ, पचेर में भी अभी एक डेड बॉडी रिकवर करी। यस का डिटेल काफ़ी लंबी है, इतना जो है याद नहीं रहता। बिल्कुल 24 घंटे सक्रिय रहती है। 24 घंटे सक्रिय रहती है, 24x7 दिन रात सब काम लगे हुए हैं। तो टीम बिल्कुल 24 घंटे सक्रिय रहती है और यह इनकी पूरी सामग्री है जो इनको ज़रूरत पड़ती है वह भी सभी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामग्री रखी है और जो टीम है वह भी बिल्कुल मौजूद है। अब हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडर सर भूपेंद्र सिंह सर, उनसे हम जानेंगे क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में यह पूरे रेस्क्यू हुए हैं, आगे भी टीम उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करती है। सर, किस तरह से आपकी टीम कार्य करती है, कैसे सूचना मिलती है, यदि और कोई भी यदि आपदा में फंसे या सूचना दे आपको तो कैसे देती है? कंट्रोल रूम भी बना है। विगत दिनों जिले में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाने पर कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिले में रेस्क्यू कार्य किया गया, जिसमें पुछी दलोन में करीबन 54 लोगों को सुरक्षित कर सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला गया। इसी तरह कुटिया में पेड़ पर चढ़ गए थे लोग बाग, पेड़ पर चढ़े हुए थे तो उनको पेड़ से नीचे उतारकर, पूरा क्षेत्र जलमग्न था, हमारी रेस्क्यू बोट ने जाकर उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी तरह ज़िले के विभिन्न स्थानों में भी जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी।
तो जहाँ जहाँ भी लोग बाढ़ में फंस गए थे उनको सुरक्षित हमारी टीम के प्लाटून कमांडर श्री विनीत तिवारी, एसडीआरएफ एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा सभी बाढ़ में फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की स्थिति निर्मित नहीं होने दी। वर्तमान में भी हम यदि ऐसी कोई स्थिति जिले में निर्मित होती है तो उसके लिए तत्पर है। तत्काल रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कार के लिए रवाना होगी। आम जन से सर किस तरह से सहयोग चाहते हैं कि जब नदी नाले उफान पर हों तो कोई पार ना करे? लोग सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचने के चक्कर में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। किस तरह से जो आम जन है हम सभी लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए? क्या जिले की आम जनता से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी अतिवृष्टि के दौरान जल भराव की स्थिति निर्मित होती है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। यदि निकलते हैं तो यदि पुल और पुलियों के ऊपर पानी बह रहा है उनको क्रॉस करने का प्रयास ना करें, सेल्फी ना लें, उसमें तैरने का प्रयास ना करें, तो घटनाओं को रोका जा सकता है। अभी भी सर आपकी टीमें कई जगह मौजूद हैं, जैसे ईसानगर है, ऐसी कई जगह यानी टीमें लगी हैं जहाँ इस तरह की हालात बनती हैं बाढ़ जैसे? वहाँ पर जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लौकुश नगर, ईसानगर, बड़ा मलहरा, नौगांव में डीआरसी केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह मुख्यालय स्तर पर 2 क्यूआरटी की टीम रेस्क्यू की टीमें तत्काल रेस्क्यू कार के लिए तैयार हैं। होमगार्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसमें 3 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है जो जिले की सूचनाएं प्रॉपर लेती रहती है। क्या सर उसका नंबर है यदि कोई फ़ोन लगाना चाहे अभी? हाँ, हमारे स्टेट कमांड सेंटर भोपाल का टोल फ्री नंबर 1079 है और मेरा नंबर पर्सनल नंबर 9826924226 है। नहीं, यदि इस तरह की यानी कोई हालात बनते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं और पहले भी किया है। जिले की आम जनता द्वारा उनको तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है सर, और बाहर की से भी बात करते हैं, आपके जो संसाधन है वहाँ भी देखें, कई बार कठिनाइयों का भी टीम को यानी सामना करना पड़ता है, जैसे जिसका रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं हाँ, तो उसका भी एक सहयोग। हाँ, जैसे अभी पुछी दलोन में जल भराव की स्थिति काफ़ी अधिक हो गई थी, जो समुद्र जैसी स्थिति बनी हुई थी। गांव के लोग, स्कूल पूरा जलमग्न हो जाने पर पानी का तेज बहाव था, फिर भी हमारी टीम रेस्क्यू टीम श्री विनीत तिवारी प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में 6 सदस्यों का दल बाढ़ में फंसे हुए व्यक्तियों के पास अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचा और उनका रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। नहीं, बिल्कुल सक्रिय है टीम 24 घंटे। टीम 24 घंटे सक्रिय है। कभी भी कोई भी आपदा आने पर राहत एवं बचाव कार्य हेतु कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में टीम पूरी तरह सक्रिय है। तो आपदा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से टीम सक्रिय है। और जो अभी बीते दिनों पहले अति वर्षा से कई जगह आपदा आई थी, लेकिन होमगार्ड की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया और कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और बड़ी संख्या में भी कई जगह ऐसी भी आई जहाँ पर बड़ी संख्या में कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। और आगे भी टीम तैयार है। और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है उन्होंने सभी से अपील की है कि यदि इस तरह के हालात बनते हैं कहीं पर बाढ़ जैसी, तो कोई भी घर से बाहर ना निकले, ना कि पानी वाली जगह पर सेल्फी फोटो लें। और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उन्होंने दूरभाष यानी अपने जो नंबर हैं वह भी सभी को दिए हैं। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर।
हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।